स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद, इतना लंबा अंतराल कभी नहीं पड़ा था। आज मेरे ख्याल से 13-14 दिन हो गए, ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है और ना ही मुझे मौका मिल पाया कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के उत्तर दे पाऊं। किंतु मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का फिर भी बहुत सारा सहयोग, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह पहुंचा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया ही था, कुछ आकस्मिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमारे वो मित्र को अचानक जाना पड़ा और उसके 2 दिन बाद ही उसने मुझे फोन कर दिया कि परिस्थिति और विकट हो गई है। तो अब एक इतना पुराना दोस्त, तो उसका साथ देना जरूरी था। वैसे भी आजकल बिना मतलब के कोई किसी का साथ नहीं देता। तो एक अच्छा आदमी है जो इज्जत करता है। खैर, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि मैंने बस वो कहानी वार्ता का नोटिफिकेशन डाला था कि वेबसाइट ऑन हो गई है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो उस पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं। शबीर भाई का कमेंट है सबसे ऊपर। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। शबीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित भाई ने लिखा है, जैसा कि पोस्ट में डाउनलोड और ऑफलाइन की बात, वो तो वेबसाइट में है नहीं, और वेबसाइट में कमेंट तो ऐड करके, और अभी 7 ऑडियो बुक्स हैं, उनमें से 4 तो वही, अच्छा, यूट्यूब पर ही सुन रखा है। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस पर अभी नहीं है, लेकिन बस कुछ दिन और दीजिए। सबसे बड़ी वही सुविधा होगी कि आप उसे, जब भी आप इंटरनेट या वाईफाई की रेंज में हो, आप अपनी पसंदीदा कहानियों को डाउनलोड कर सकें, और फिर चाहें तो आप इंटरनेट की रेंज में नहीं भी हैं, उसे आप सुन सकते हैं। वो उम्मीद थी कि जैसे ही हम डालेंगे तो वैसे ही ऑन कर देंगे। वो कुछ वर्क चल रहा है, अभी ऑन ही किया था उसे। तो उत्सुकतावश हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी आपको 1-2 दिन पहले बता दिया हो, लेकिन इन परिस्थितियों की वजह से वो अटक गया। तो कोई बात नहीं। और रही सी बात कहानियों की, तो कहानियों की आप चिंता मत कीजिए। कहानियां तो आपको इतनी मिलेंगी कि आप सुन नहीं पाएंगे। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। उसके बाद इस्लामुद्दीन जी ने कहा है, थैंक गुड। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है मैंने उत्तर कर दिए थे। ओके, हाँ, ठीक है। तो फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं, जहां अभी उत्तर नहीं दिए गए हैं। यहाँ भी शब्बीर भाई का ही कमेंट आया है, सबसे पुराना। विक्रम भाई, क्या वेबसाइट में असली नाम नहीं रखे जा सकते? क्या वहां भी कॉपीराइट का मसला आ सकता है? शब्बीर भाई, कॉपीराइट का मसला यार, ये एक ऐसा मसला है जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो चांसेस ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन फिर उस कानून के चलते बहुत कुछ आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए ना ही जाएं इस राह पर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाएंगे। अच्छा, आपने एक और कमेंट किया है, भाई साहब वेबसाइट बनाई है, इस पर एक वीडियो बनाओ कमेंट्स के जवाब के साथ। तो हाँ, आप इसी वीडियो को वो समझ लीजिए कि दोस्तों, अब इस शब्बीर भाई ने भी कह दिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने पोस्ट देख ली होगी कि कहानी वार्ता की अपनी वेबसाइट ऑन हो चुकी है। अभी तक उसमें कुछ 6-7 कहानियां ही हैं,
जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारा पिछला 2 हफ्ते जो हैं वो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव गुजरे हैं इसलिए। लेकिन बहुत जल्द उसमें जितने भी यूट्यूब पर कहानियाँ हैं और जो यूट्यूब पर नहीं भी हैं वो भी वहाँ पहुँच जाएंगी। और विशेषता उसमें यही है कि आपको एक बिना किसी एडवर्टीजमेंट के सुनने को मिलेगा। नंबर 2, आप उसे जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ सुन सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड की सुविधा के साथ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह लगती है। हमें दोनों डोमेन मिल गए थे, यानी मेरी इच्छा थी कहानी वार्ता .in लेने की, क्योंकि भाई हम भारतीय हैं तो .इंडिया ही लें। लेकिन चूंकि वो जो हमारा मित्र है वो तकनीकी रूप से जरा ज़्यादा सक्षम है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हर आदमी जो है वो झटके से .com ढूंढता है, तो .com लिया। तो वो जो .com लिया है वो कहीं फंस गया है और वो शायद सितंबर के बाद हमारे हाथ में वापस आ जाएगा। इसलिए अगर आप कहानी वार्ता .com डालेंगे तो नहीं मिलेगा अभी, लेकिन कहानी वार्ता .in डालेंगे तो झट से मिल जाएगा। और निश्चिंत होकर रहिए, सारे के सारे जो भी सिक्योरिटी के वो लगते हैं उस पर सब लगे हुए हैं। चलिए, शब्बीर भाई ने एक और कमेंट किया है, क्या ये नहीं हो सकता जो कहानी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए? नए लोगों को वहाँ कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, तभी तो लोग आएंगे, और पुराने भाई बहन तो बेशक आएंगे ही आएंगे। जी हाँ शब्बीर भाई, मैंने कहा ना, अब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, तो आप देखते जाइए, बहुत सारी कहानियां मिलने वाली हैं आपको वहाँ। अगला कमेंट है जी सूरज कुमार जी का, थैंक्स ब्रो। टेम्पोल जी ने लिखा है मजबूर पर, एकदम मजेदार, धन्यवाद। सूरज कुमार जी ने फिर से लिखा है थैंक यू थैंक यू। फिर है जी डी पुष्प, विक्रम जी, आई एम फ्रॉम नेपाल। डी पुष्प जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा जानकर कि नेपाल से भी हमारे भाई बहन सुनते हैं। वैसे मैं देख रहा था एनालिटिक्स में, पाकिस्तान से, नेपाल से, अमेरिका से, कनाडा से, बहुत जगह से लोग सुनते हैं। हालांकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं, थैंक यू। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एसबी जी ने लिखा है बढ़िया उपन्यास और शानदार वाचन। हालांकि पहले कभी पढ़ा था, फिर भी आपकी आवाज़ में सुन के और मज़ा आया। अच्छा, ये रीयूनियन पार्टी पर इन्होंने कमेंट किया है। बट ये एक और सुनील का नॉवल दिखाई दे रहा है, पर ये क्या मेंबर्स ओनली? पहले भी आपके कहने पर मेंबरशिप ली थी, लेकिन तब कुछ हो गया था चैनल पे, वो तो इट वाज इट वाजंट वर्किंग दैट टाइम, एंड मेंबरशिप तो यूं ही चली गई उस महीने की, और अब मेंबर्स ओनली। एसबी जी, बात आपकी सही है। वो उस वक्त यूट्यूब की तरफ से ही कोई रुकावट आ गई थी, और उस रुकावट को समझते समझते पूरा 1 साल लग गया करीब करीब। और इसीलिए ये जो वीडियोस की, ये जो वीडियो बनाकर डाला जा रहा है, वो इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था, उम्मीद है आपने उस कमेंट्स में सुन लिया हो, कि यूट्यूब जो है वो चाहता है अगर आप किसी भी वॉइस ओनली चैनल को देखो, तो उनका फॉर्मेट करीब करीब यही हो चुका है, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से अनिवार्यता हो गई है कि आपको ये जो वीडियो है वो होना चाहिए उसके अंदर कुछ, यानी इट कांट बी जस्ट यू नो एक ऑडियो वॉइस ही होगी, एक तस्वीर लगा दी और उसके ऊपर आप कुछ कर रहे हैं। एक आधा वीडियो तो फिर भी चल जाता है, नॉट रेगुलरली। और हमारे में तो दिक्कत ये थी कि हर कहानी जो है वो कम से कम 8 से लेकर 10 भाग की कहानी है, और उसमें केवल एक ही तस्वीर है जो कि थंबनेल होता है।
और उसके ऊपर एक छोटा सा कहीं एक जगह पर पार्ट 1 2 3 चेंज होता है एंड दैट्स इट। तो इसीलिए रिपीटेटिव कंटेंट का उन्होंने क्लेम लगाकर और बंद कर दिया। तो इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं था। एनी विच वेज, लेकिन उम्मीद है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जनवरी से लेकर हमने अभी ये जून में शायद, हाँ, रुकावट आई थी, यस, जब ये रिपीटेटिव कंटेंट का बिल्कुल ही वो हो गया। यानी क्योंकि वो बारी बारी स्ट्राइक देता है और अगर आप नहीं सुधरते हैं तो फिर वो बंद ही कर देंगे, है ना, 3 चांसेस देते हैं। तो तब तक हर रोज करीब करीब एक कहानी डाली गई। मैं मानता हूं कि आपने मेंबरशिप दी थी, लेकिन वो मेरे पास भी नहीं पहुंची, वो यूट्यूब के खाते में चली गई। ठीक है, तो खैर, अगर आप दोबारा लेंगे तो अब की बार आपको हैरान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन होना पड़ा नहीं, ये मैं गलत बोल गया। अभी पहली बारी में ही होना पड़ गया मेंबर्स को। और उसमें हालांकि मेरा कोई वो नहीं था, मुझे तो केवल इतना लगा कि मुझे पता था कि मैं ये हफ्ता नहीं आ पाऊंगा, तो इस हफ्ते में कुछ तो पोस्ट होना ही चाहिए। मेंबर्स तो गिने चुने लोग बने थे, बहुत सारे लोग थे जो वेट करते कहानी का। तो एक ऐसी कहानी पड़ी हुई थी जो केवल मेंबर्स ओनली थी, यानी एक से ज्यादा भी होती तो भी केवल एक ही ओपन की जाती। और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, अब मैंने ये तो निर्धारित कर लिया है कि जितनी भी सुनील सीरीज की वो कहानियां जो कहीं और नहीं है, वो तो केवल मेंबर्स ओनली ही आएंगी। और कभी इस तरह की कोई वारदात हो गई तो हो सकता है उसे ओपन मेंबर्स में ले आएं। तो अब की बार आपको मेंबरशिप का पूरा पूरा फायदा मिलेगा, डोंट वरी। योगेश शर्मा जी कह रहे हैं बहुत शुरुआत की कहानी है ये, कौन सी? अच्छा, ये वारदात के ऊपर लिखा है इन्होंने, क्योंकि महादेव इसमें पहली बार मिला देवराज चौहान से और देवराज चौहान का स्टाइल भी इसमें ऐसा नहीं दिखता है जो बाद के उपन्यास में दिखता है। हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि वारदात जो है काफी विस्तार से, काफी दिल से लिखा गया नॉवल था, उसको पढ़ने से ही लगता है। और ठीक कहा आपने, देवराज चौहान को खुद को जो उसका कैरेक्टर स्केच है अनिल मोहन जी ने लिखते हैं उसके अंदर, वैसा मुझे नहीं कभी दोबारा पढ़ने को आया कि लिखा गया हो स्वयं देवराज चौहान के बारे में। तो हाँ, ये बात भी सही है कि महादेव इसमें पहली बार मिला था, और अगली आगे किसी कहानी में ऐसा पता चला तो हम इस स्थिति को सुधार लेंगे, अपनी जानकारी को और बढ़िया कर लेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। सूरज कुमार जी का एक और कमेंट, थैंक्स एंड वेरी नाइस, थैंक यू जी। एक और सूरज कुमार जी का कमेंट है, थैंक्स एंड वेरी नाइस, थैंक यू जी। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं। हमारे हालांकि जो भी मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी पर आपको रिप्लाईज दिए जाएंगे जो भी मेंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत ज़्यादा समय अंतराल आ गया है, तो इस कारण आज के लिए क्षमा कर दीजिए। जरा मैं फटाफट सारे के सारे कमेंट्स एक साथ निपटा दूं। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आपके कमेंट्स के उत्तर मेंबर्स के प्रायोरिटी पर दिए जाएंगे। चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। विजय सैनी जी ने कहा है, अगला उपन्यास कब तक आएगा, कितना वेट करना पड़ेगा बताइए। अब तो इसका उत्तर मिल चुका होगा, धन्यवाद। मयंक वाजपेयी जी ने एक बाजा भेजा है, थैंक यू। दीप्ति सेंगर जी ने लिखा है, डोंट वरी वी कैन वेट। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। हाँ, अब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि स्थिति क्या हो गई है, और आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। यानी होता है ना कि आप किसी स्थिति से अपनी मर्जी से
अंदर बाहर आ जाते हैं। तो खैर, धन्यवाद आपका, आपने सिचुएशन समझी। एसके स्टोरीज जी ने लिखा है 666 जी ने, बहुत जल्दी मेंबर्स ओनली चालू हो गया, और ये आपने लिखा है उसी पोस्ट के ऊपर। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति कर दी एसके जी आपने। बहुत जल्दी कहाँ चालू हो गया? मैंने आपको बताया ना, मेरे चैनल पर अगर आप देखें, मेरे चैनल पर 483 वीडियोस हैं, और नीलिमा जी के चैनल पर केवल 500 कुछ है, मुझसे 100 ही ज्यादा। शानू जी ने पता नहीं क्यों अपने चैनल को इधर उधर कर दिया। मुझे लगता है उनको भी यही मेरे वाली स्थिति आ गई होगी, इसीलिए उन्होंने सारे वीडियोस हटा दिए। वही रेपिटेटिव कंटेंट का बहुत बड़ा स्ट्राइक मारता है यूट्यूब, यानी चैनल बंद ही करने की धमकी दे देता है। तो लगातार 1 वर्ष तक सबको अच्छी कहानियां सुनाई हैं, मुझे नहीं लगता किसी को शिकवा होना चाहिए। और ऐसी कहानियां जो और कहीं उपलब्ध नहीं है, भले वो किसी भी सीरीज की रही हैं, तो ये शिकायत तो बेईमानी है। बहुत जल्दी तो नहीं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि, और ये ना करते, यानी हो सकता है कि मैं बंद ही कर देता, लेकिन अब चूंकि एक और आदमी को साथ में इन्वॉल्व किया है, तो मेरा दिल तो चाहता है कि उसे इसका कुछ तो मिले, लेकिन जब तक नहीं है तब तक नहीं है। इसी चक्कर में शुरू किया था, वहां से भी कोई खास प्रोत्साहन मुझे मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि करीब करीब 1500 लोग, 1000 लोग तो हैं ही ना, हाँ सॉरी, 1100 लोग हैं। तो 1100 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से केवल 20 लोगों ने मेंबरशिप ली है। ठीक है, तो आप समझिए कि कितना, 2% भी नहीं हुआ। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? तो इसलिए जितने भी जैसे भी संसाधन है, उसी के हिसाब से ये चलाया जाएगा। और अगर क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी आप सभी को, कि इसको चलाने में समय के साथ साथ एक खास कीमत जाती है। तो और YouTube से क्या मिलेगा, चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ कि YouTube से क्या मिल सकता है, अभी तक मिला नहीं है इस चक्कर में। खैर, तो हाँ, जो जैसा मैंने कहा, एक देवराज चौहान सीरीज की, या कह लो कि एक कहानी रोज की छोड़ के, वो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो उनके लिए, हालांकि वहां भी स्थिति कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है। जितने लोग 62% सब्सक्राइबर हैं इस वक्त, जो दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो 62% सब्सक्राइबर्स हैं जो रोज हमारे चैनल को विजिट करते हैं, यानी उसमें भी लोग कोताही करते हैं। और मुझे समझ में नहीं था कि अगर आप रोज एक चैनल को सुन रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन भारत है, यहाँ हमें केवल अपना श्रम, अपना श्रम लगता है, दूसरे का श्रम बेईमानी लगती है। तो खैर, कोई नहीं। अब ये अच्छी बात है कि कम से कम 2/3 लोग तो अच्छे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। दिक्कत ये है कि दिक्कत तब होती है अगर 2/3 ने ना किया हो, तब पता चलता है कि उल्टी मानसिकता कितने ज्यादा लोगों की। अगला कमेंट लेते हैं। मनोज बाल्यान जी ने लिखा है, एक ही वीडियो को सभी एपिसोड में डाल दिया करो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मनोज जी, मैंने जो अभी बताई है, और ये प्रॉब्लम मैंने शायद पहले भी बताई थी, लेकिन चलो खुल के बताता हूँ। यूट्यूब, और वो भी एआई के थ्रू करता है, हर वीडियो को चेक करता है। ठीक है जी, और जिस भी वीडियो को वो एक सा पाता है, उसे वो हटा देता है। तो जो वीडियो की ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से वीडियो को वीडियो जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो प्लेटफॉर्म है, ये ऑडियो प्लेटफॉर्म नहीं है। इस चक्कर में एक ही वीडियो नहीं डाला जाता। हालांकि अब इतने वीडियो कहाँ से लाएं, और इतना वीडियो बनवाया नहीं जा सकता,
तो थोड़ी बहुत अब वो लड़का थोड़ा जुगाड़ू है, वो कर लेता है आगे पीछे इधर उधर का, किसी एक वीडियो का पीछे का हिस्सा काट के आगे लगा दिया, आगे का पीछे लगा दिया, ताकि जो एआई है उसको लगे कि हाँ ये चलचित्र है। ठीक है, इस चक्कर में उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि क्यों एक ही वीडियो सभी एपिसोड में नहीं डाला जा सकता। हम्म, शबीर भाई ने लिखा है, आपको भी 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद शबीर भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मैसेज पोस्ट कर दिया था मैंने सबके लिए, लेकिन आ नहीं पाए। उम्मीद तो मुझे थी, क्योंकि सैटरडे था। प्लान मेरा यही था कि दिन कमेंट्स के उत्तर भी देंगे और सबको विश भी कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और उसी दिन मुझे लगा कि यू नो आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश खुश है, तो हमारे सब्सक्राइबर खुश क्यों ना हो, क्यों वो चैनल पर उन्हें कुछ देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मेंबर्स से हम माफ़ी मांग लेंगे, कि क्योंकि उन्हें मेंबर्स को ऐसा ना लगे कि उनके साथ धोखा हुआ है ना, कि अरे पहले हमें तुमने कहानी सुनाई और अब इसे उन नॉन मेंबर्स के लिए भी कर दिया। लेकिन नहीं, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त कोई और कहानी अपलोड नहीं की जा सकती थी। तो और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक धन्यवाद स्वरूप उन्हीं कहानियों को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पड़ी हुई थी, उन्हें रिलीज कर दिया गया, ताकि जब देश स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है तो हमारे सब्सक्राइबर भी खुशियां मनाएं, कहानी सुनकर ही मनाएं। इसलिए खैर, धन्यवाद आपका। अच्छा, आपने अगला कमेंट किया है, मालिक उनको और उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दे। धन्यवाद शबीर भाई। हाँ, कुछ आप सब जानते हैं, ये तो जीवन चक्र है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ भगवान की इच्छा, वहाँ क्या था गाना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जो पीछे रह जाते हैं वो दुखी होते हैं, उन्हें दुख होता है। ये जीवन का ऐसा चक्र है। खैर, लेकिन मैं चलो खैर, अब ये हमारा जो मित्र है, ये बहुत एकदम से इसकी स्थिति जो है वो खराब हो गई। यानी मुझे तो लगा कि पागल वागल ही ना हो जाए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, कम से कम 30-32 साल एज है उसकी भी। तो फिर भी जितनी एकदम से उसने अपना दिल छोड़ा, यानी अब मेरे पिताजी जब गए थे 1999 में, तो मेरी आयु उस वक्त आप लगा लीजिए कि केवल 22 वर्ष थी। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ ये वो, लेकिन एक जीवन के यथार्थ को आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये हो गया है, अब ये ऐसे ही चलेगा, अब आगे कैसे चलाना है वो देखो। दुख तो होता है, लेकिन इसका भाई का बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टरबेंस हो गया था, तो बड़ा संभालने में यानी सबको कष्ट हुआ। खैर, आपने आपकी इन भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शबीर भाई। विजय कुमार जी ने कमेंट किया है, विजय जी आपने तस्वीर बड़ी अच्छी लगाई हुई है। नमस्ते सर, सुनील सीरीज फिर लाने के लिए धन्यवाद। कभी सुधीर सीरीज का कोई नॉवल सुनाने की कृपा करें, धन्यवाद। अम, अवश्य विजय भाई, सुधीर सीरीज का मोस्टली मैंने देखा है कि सुधीर सीरीज के नॉवेल्स, हाँ चलो अब शानू जी ने हटा दिए हैं तो, लेकिन वो सब सुने हुए ही लगेंगे आपको, क्योंकि सुधीर सीरीज में पाठक साहब ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, 22 एक कहानियाँ लिखी थी, और वो करीब करीब मेरे ख्याल से शानू जी ने सारी की सारी ही अपलोड कर रखी है कर रखी थी अपने चैनल पर। तो मुझे लगता है कि वो सब ने सुनी होंगी, लेकिन आप कह रहे हैं तो ले आते।
वैभव देशमुख जी ने कहा है भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव भाई। मयंक वाजपेयी जी ने कमेंट किया है गुड वर्क, पहचान परेड पे। अच्छा, थैंक यू। SB463 जी ने लिखा है वाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू SB जी। मयंक वाजपेयी जी ने फूलों का गुलदस्ता भेजा है, धन्यवाद। कृष्णा बहन का कमेंट आया है बढ़िया कहानी पर ज्यादा लंबा खींच दिया गया, बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह। हाँ कह सकते हैं। जो ना पाठक साहब की कहानियों की एक चक्कर ये भी है कि थोड़ा सा ना, जैसे मैंने कहा कि पन्नों को मुझे लगता है आगे पीछे कर देते हैं। अब इस कहानी में भी जो जो ये दिखाया था कि वो जो पुलिस वाला था, या इस नॉट पुलिस वाला, वो जो नारकोटिक्स वाला था, वो था इंस्पेक्टर राजदान था इसमें, जो सबसे बड़ा यू नो वो था। अब उसका जो राज है वो खोलता है वो लड़का जो रिसेप्शनिस्ट होता है, ठीक है। और उसकी, क्योंकि उसकी एक फोटोजेनिक मेमोरी है, जो एक बार किसी को देख ले वो भूलता नहीं है, तो उसे उससे सुनील को क्लू मिला। लेकिन वो हिस्सा जो है वो मुझे लगता है जहां जहां सुनील का इंटेरोगेशन हुआ था वहां होना चाहिए था, ताकि पाठक के पास एक क्लू होता कुछ जानने का, कुछ समझने का, और कहानी को इस तरफ ले अपने दिमाग में ये ढूंढने का कि असल में कौन हो सकता है जो इस सारे खेल के पीछे है। एकदम से उन्हें लगा कि यार बहुत लंबी हो गई है कहानी, अब इसे जरा फटाफट वो करें। तो इधर सुनील बात करता है उस लड़के से, उसे पता चलता है अच्छा तुम 1 महीने के लिए तुम्हें गोवा भेजा गया था, हाँ कंपनी पेड, हाँ अच्छा तो इसका मतलब है ये। तो यानी तारतम्य में टूट गया। अब ऐसा क्यों किया गया कुछ नहीं कह सकते, पर खैर आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश वर्मा जी नहीं, खिलेश वर्मा जी ने लिखा है वेरी नाइस। खिलेश वर्मा, वेरी नाइस, बढ़िया। सुनील श्री में रमाकांत का रोल बहुत अच्छा लगता है, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आदित्य कुनियाल जी ने लिखा है नाइस, थैंक यू। एसपी जी ने लिखा है अरे पार्ट 5 इज मेंबर्स ओनली, ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे चिढ़कर आपने ऑडियो बुक खुद ही बनाने का अपना चैनल भी रखने का निर्णय लिया था, क्या हुआ तेरा वादा? ये आपका खर्चा, यदि आपका खर्चा बढ़ गया है ड्यू टू जो एआई वीडियो लगाना पा शुरू किया है, तो वी वुड रादर नॉट वांट देम सिंपली जैसे पहले था वैसे ही रहने दीजिए। हमें कहानी सुनने से मतलब है, विजुअल्स की क्या जरूरत है? बट प्लीज इट वुड बी रियली ग्रेट इफ यू कुड लेट योर स्टोरीज फ्री। यदि आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते रहेंगे जैसा आप अब तक करते आ रहे हैं, तो वैसे भी आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे ही फ्रॉम यूट्यूब। एनीवेज अल्टीमेटली आपका डिसीजन है, आपका आपका डिसीजन है, आप आपका चैनल किस तरह हैंडल करना चाहते हैं। मुझे लगा एज अ ओल्ड लिसनर एटलीस्ट आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ। बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम अपने मन के विचार तो रखे एसबी जी। पता नहीं क्यों आपने, मुझे लग रहा है पढ़ा नहीं, ये आपने 5वें पे किया है, जबकि पहला ही इस शर्त पे आया था कि जो मेंबर्स ओनली है वो हटा दिया गया है।
अब या तो मेंबर्स ओनली रखना है या नहीं रखना है, बीच बिचारा नहीं करना, ये नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि आगे से सुरेंद्र मोहन पाठक मेंबर्स ओनली होंगे तो वो मेंबर्स ओनली होंगे, और उसका एक कारण भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पता नहीं, शायद आपने वो कमेंट नहीं देखा होगा, वो पोस्ट नहीं देखा होगा, इसलिए आपने कमेंट कर दिया, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। दूसरी बात पे आते हैं आपकी, यदि आपका खर्चा बढ़ गया है, खर्चा तो एसबीजी ऐसा है कि वाकई बढ़ गया है। मैं आपको आप लोगों को बता ही देता हूँ, एक मिनट। जहां तक आपने कहा कि यूट्यूब से आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे, तो आप देख सकते हैं कि हालांकि मुझे देखने वाले यानी सुनने वाले ज़्यादा नहीं है, और हर वीडियो जो है वो भी अभी मेरे ख्याल से पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हुआ होगा इससे, जब से हमने ये यही वाला, यानी कब हमने डाली थी ये रीयूनियन पार्टी, तब से, क्योंकि उस ब्लॉकेट के बाद पहली कहानी वही थी शायद। ठीक है, तो यूट्यूब एक खास यानी एक मिनिमम अमाउंट है, उससे पहले कुछ देता नहीं है, और हर वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपए बनाता है। ठीक है, अब जब तक एक उस खास मिकदार पे नहीं पहुंचेंगे वहां, यानी सो इन अ नट शेल कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, और जो खास बात यह है कि जितनी भी ये जो किसी भी कहानी को आप तक लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये कहानियां कहीं पड़ी हुई हैं, इनको वहां से उठा के पढ़ लीजिए, नहीं, ये सब कहानियां कहीं ना कहीं से सोर्स की गई, और पता नहीं आप लोगों को भरोसा होगा कि नहीं, लेकिन अब तक कम से कम इसमें हम 15 से 20 हज़ार रुपये ठोक चुके हैं, इधर से उधर से। ठीक है, हाँ, वो चूंकि कभी 1000, कभी 1500, कभी 700, कभी 800 ऐसे गया है, तो इसलिए ना मुझे पता लगा ना किसी और को। ठीक है, खैर उसे भी मैंने, चूंकि अगेन, अब आप किसी भी व्यक्ति को इस बात से बांध नहीं सकते कि क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि भाई तेरा वादा करके मुझे अपने गले में फंदा तो डालना नहीं है ना। उस वक्त जिस वक्त मैंने वादा किया था, उस वक्त मुझे इन गहराइयों का शायद पता नहीं था, पता होता तो मैं ये वादा बिल्कुल ना करता। फिर भी वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि वादा खिलाफी तब होगी अगर देवराज चौहान की कहानी जो है वो पेट जाएगी, उसके इतर कोई भी कहानी पेट जाती है वो मेरा प्रेरोगेटिव है। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि क्योंकि यूट्यूब जो है वो रेपिटेटिव कंटेंट जो है उसके लिए रोक लगाता है, तो वीडियो कन्वर्ट यानी स्टोरी को वीडियो कन्वर्जन देना ही पड़ेगा। आप किसी भी और उसको देख लीजिए, वो सब ऐसे ही बनाते हैं, और क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से कंपल्सन हो गई है। हाँ, कुछ लोग जरा जरूरत से जल्दी शुरू हो गए थे, तो उन्हें पहले पता लग गया है, और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि शानू जी को अभी भी पता नहीं लगा कि उसको कैसे मोड़ना है। नहीं तो वो उनका चैनल तो पहले से मोनेटाइज था, वो वापस हो जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, तो इसलिए, और इन वीडियो को बनाने के लिए चूंकि मुझे एक और आदमी की जरूरत पड़ रही है, तो मैं तो चलो जैसे न तैसे काम कर ही रहा हूँ, किसी और आदमी को लगातार इसमें फंसाने के लिए, हालांकि अभी तक उसने चू नहीं की है, लेकिन कितनी देर, तो मुझे उम्मीद है कि अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, इसीलिए मेंबरशिप भी कुछ ज़्यादा पहाड़ नहीं डाला है मेरे ख्याल से। आज आप ढंग से कुछ भी वो करें, यानी इसी को अगर आप किसी विदेशी चैनल को देखें तो वहां पर लिखा होता है बाय मी अ कॉफी, क्योंकि इतने का ही कॉफी का कप आ जाता है, तो इसलिए। खैर, आपने जो आपने लिखा वो आपकी बात सही है, लेकिन उम्मीद है मैं अपनी तरफ की कहानी आपको समझाने में सफल हुआ। खैर कोई नहीं, आप सुनते रहिए। जो नॉन मेंबर्स होंगे, या कह लो जो सब्सक्राइबर्स ओनली होंगे, उनके लिए भी मैं कम से कम रोज एक एपिसोड जरूर लाऊंगा, ये तो वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पीयूष यादव जी कह रहे हैं थैंक यू सर सुनील सीरीज लाने के लिए, और वो भी ऐसी नॉवल जो यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। पीयूष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एसबी जी का कमेंट भी सुन लिया होगा, तो अब इसके लिए एक 122 कहानियां हैं सुनील सीरीज की ही सिर्फ, और पता नहीं कितने अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल्स पर पड़ी हुई हैं। तो कोई भी, और इस चक्कर में ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ क्योंकि जो कहानी किसी से खरीदी, अब जिन लोगों के पास पुरानी पड़ी हुई थी उन्होंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। वो अच्छी बात है कि वो यू नो बेचने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही कोई कहानी नहीं ले सकते और पता चले यार ये तो वहाँ पहले से पड़ी हुई है। तो बड़ा सोच विचार करना पड़ता है इसके पीछे, तो यू नो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, और कुछ हो ना हो। खैर, आपने धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपीजी का एक और कमेंट है, ओ तो पार्ट 6 के बाद वाला मेंबर्स ओनली से बाहर नहीं आने वाला। क्या कहूँ एसपीजी, अगर आप एक बारी वो कमेंट पढ़ लेते ना, जो पोस्ट लिखा था वो पढ़ लेते, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, कोई नहीं। विवेक हीर जी लिख रहे हैं वेरी नाइस स्टोरी, अनहर्ड, नाइस प्रेजेंटेशन, प्लीज अपलोड टुडेज एपिसोड। अब देखिए, विवेक जी ने लिखा, पीयूष जी ने लिखा, ठीक है, हो सकता है आगे भी किसी ने लिखा हो, आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन 2 सेकंड के लिए इसके पीछे विचार जरूर कीजिएगा कि इसके पीछे एफर्ट तो लगा होगा ना। किसी अनहर्ड स्टोरी को उठाकर लाने के लिए समय, या जो रिसोर्सेज या जो बिजली इंटरनेट है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो एफर्ट जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये हमारे देश में दिक्कत, ये अभी आज है 23 तारीख है ना, आप सब ने देखा होगा, हालांकि मैं थोड़ी सी विषय से विषयांतर करके बात कर रहा हूँ। हम सब ने देखा कब न्यूज में एक लड़की वहां पर शायद लद्दाख में कहीं गई हुई थी, वो चिल्ला रही थी वी आर जेन जी, और वो कह रही है कि मैं, हम लोग टैक्स देते हैं तो तुम यहाँ तुमको सैलरी मिलती है, और ये होता है और वो होता है। बहुत जल्दी, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, अब वो तो चलो बच्चे हैं, बताएगा भी वो जिसे पता होगा, क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता। अन्यथा ये बातें जो हैं सोचने वाली हैं, और हर एक चीज, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान इंग्लिश में अच्छा हो तो वो मैथ्स में अच्छा नहीं होगा। जो पढ़ने में अच्छा होता है वो हर जगह ही अच्छा होता है, हर फील्ड में अच्छा होता है। ये जीवन का एक सेट प्रिंसिपल है। आप जैसे घर पे होंगे वैसे ही आप बाहर होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप घर पे अलग हों और बाहर अलग। जो आपका बिहेवियर घर वालों के साथ होगा वही आपका बिहेवियर बाहर वालों के साथ होगा। तो उसको किसी ने ये नहीं समझाया कि ये जो इतनी लिबर्टी है, ये जो इतना, यहाँ तुम जहाँ खड़े होकर, और वो जहाँ खड़े होकर चला रही है, वहां खड़े होने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है शायद उतने ही साल पहले बहुत से, और तुमसे आधी उम्र के बच्चों ने अपनी जानें दी हैं वहां, कैप्टन सौरभ कालिया जैसे। अन्यथा वो हिस्सा ही भारत में ना होता। अगर सब अपने आप को जन जी कह के केवल अपने उसको देखते कि हाँ, तो पॉइंट में ये स्थापित करना चाह रहा हूं कि हमें सामने वाले के एफर्ट को जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। केवल इसलिए कि यार, अब जैसे वो लड़की थी, वो बोल सकती थी, वो बोल के निकल गई, नहीं। जो एफर्ट लगता है, जब तक हम, और भारत की स्थिति ही इसीलिए नहीं सुधर रही, यहाँ हम, आप लोग रोज रोड पे देखते होंगे, जितनी मर्जी लाइटें लगा लो, जो मर्जी लगा लो, जहां जिसको मौका मिलता है वो मोटरसाइकिल घुसाड़ देता है, गाड़ी घुसा देता है, निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अ, वो वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। और फिर उससे ही एक उलट स्थिति होती है। उससे उलट स्थिति क्या होती है?
अगर वहां चौराहे पर कोई एक ऐसे ही सफेद शर्ट पहन के खड़ा हो जाए आदमी, 90% लोग उसी वक्त जो है ना रेड लाइट जंप करना बंद कर देते हैं और सीधी तरह से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, भले वो सच में ट्रैफिक वाला हो ही ना। ठीक है, तो दोनों तरफ हम एक्सट्रीम में चलते हैं। खैर, उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि अ, भारत में ये मैंने बहुत जगह नोट किया है। हमें जब हम कहीं मान लो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो अगर हमें एक छोटी सी गोली भी 300 रुपए की देगा, हम झट से ले लेंगे। हमारे घर के सामने कोई सब्जी बेचने वाला आएगा, वो अगर कहेगा कि मैं ये आलू जो है 20 रुपए किलो दे रहा हूँ, मैं वहाँ तो 18 के मिल रहे हैं, बजाय इसके कि ये सोचने के कि यार ये आदमी सड़क पे धूप में घूम कर बेच रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो ये स्थिति तो चलती रहेगी। सूरज कुमार जी ने फिर से थैंक यू लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता पाटिल जी कह रही हैं धन्यवाद सर, थैंक यू ममता जी। एसपी जी ने फिर लिख दिया, वाओ ओपन फॉर मेंबर्स, थैंक यू। सूरज कुमार जी ने फिर लिखा है थैंक यू। एसपी जी ने एक और थैंक यू दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शाक्य वंशम जी, शाक्य वंशम सॉरी, ये उपन्यास किसी भी चैनल पर नहीं है। अभी तक देखा है वही गिने चुने उपन्यास ही सभी चैनलों पर घूम रहे हैं। सुनील सीरीज मेरा पसंदीदा उपन्यास है। नया उपन्यास सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाक्य वंशम जी, थैंक यू आपके कमेंट के लिए और मेरी बात को पुनः सिद्ध करने के लिए। बहुत जल्द मेंबर्स ओनली एक और सुनील की कहानी आ रही है, वो भी कहीं नहीं है। मैंने ऐसी 10 कहानियां तो छांट कर रखी हुई हैं जो नहीं है कहीं भी, तो उम्मीद है आप सब एंजॉय करेंगे। हाँ, वो मेंबर्स ओनली होंगी, ये मैं अभी बता देता हूँ। पूनम जुयाल जी ने लिखा है वेरी नाइस स्टोरी, सुनील का कोई नया नॉवल जल्दी शुरू कीजिए। बिल्कुल पूनम जी, आप मेंबरशिप लीजिए, कहानी आ रही है सुनील की जल्दी से जल्दी। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं हेलो विक्रम भाई, साउंड इज सो मच लेस, कांट हियर प्रॉपरली इवन ऑन फुल वॉल्यूम। ये नई परिस्थिति प्रेजेंट की आपने दोस्तों, ऐसा किसी और को भी हुआ यार? मेरे सामने तो वो जो रिकॉर्डिंग की लाइन है वो पूरी ऐसे बड़ी हो रही है। अब आप कह रहे हो कि आवाज नहीं सुन रही है यार, इससे ज्यादा ऊंचा बोलूंगा तो पड़ोसी सवाल करने लगेंगे। खैर देखिए, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अ, आपके उधर भी कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि ये समस्या किसी और ने नहीं प्रेजेंट की अब तक। नो इंडिया 23, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छा मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लूं, कोई और कमेंट तो नहीं आया अभी तक। नहीं, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबके कमेंट्स के उत्तर मिल गए हैं, और जैसा मैंने कहा कि अगर आप YouTube पर नहीं सुनना चाहते कहानी, तो आप हमारी वेबसाइट कहानी वार्ता पर सुन सकते हैं। वहाँ आपको बिना एडवर्टीजमेंट के और ऑफलाइन लिसनिंग की सुविधा के साथ कहानियां मिलेंगी। हाँ, मेंबरशिप तो वहाँ भी है, और ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब किडनी मांग ली गई है कि नॉमिनल सी मेंबरशिप है। मैं खुद समझता हूँ कि कोई आदमी किसी भी उस पर कितने पैसे खर्च कर सकता है। तो खैर, उम्मीद है बहुत जल्द हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए आप सब अपना सहयोग बनाए रखें। जिन लोगों ने कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने विचार यूं ही रखते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।